3:03 पे एसएमओ फोन करता है सवेरे 3:03 पे। आज तक कितने धरने हुए होंगे, कितनी ट्रेनें रुकी होंगी, कितने लोगों ने प्रदर्शन किए होंगे शांतमयी। आज तक कभी ये डॉक्टर अलर्ट नहीं हुआ था कि कोटकपूरा चौक में 4 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। और बादल सरकार के दौरान जब जोरा सिंह कमीशन का गठन हुआ तो जोरा सिंह कमीशन ने जब पुलिस से तहकीकात की और ये पूछा कि उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कहां है, तो जवाब मिला कि किसी ट्रक ने उन सीसीटीवी कैमरास को खराब कर दिया और कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। और 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से वो पूरी एक घंटे की अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे सारी तो मैं सारी दिखाऊंगा। जस्टिस रणजीत सिंह जी की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अब सारे पंजाब को, हिंदुस्तान को पूर्णतः समझ आ रही। मैं आज आपके पास नए तथ्य लेके आया, कुछ नया लेके आया। Digging for facts is a much better exercise than jumping to conclusions. So there are a lot of facts that we have dug out. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीजीपी साहब की बादल साहब के साथ बात हुई 2 बजे। 2 बजे से 6 बजे तक क्या हुआ? That is one aspect. The second aspect is कि आपने सुना होगा बहुत से धरनों में रेड अलर्ट होता है, पुलिस अलर्ट होता है, लेकिन यहां एक डॉक्टर अलर्ट हुआ। डॉक्टर अलर्ट 3:03। वो बड़ा अहम इस सारे घटनाक्रम में एक तथ्य है जो उभर के सामने आया। और साहब, मैं जो आपको एविडेंस देने वाला हूं वो एविडेंस इतना जबरदस्त है। 3:03 पे एसएमओ जो है गाजी उज्जैन, और ये गवाह है CW198 डॉक्टर कुलविंदर पाल सिंह। 3:03 पे एसएमओ फोन करता है सवेरे 3:03 पे। आज तक कितने धरने हुए होंगे, कितनी ट्रेनें रुकी होंगी, कितने लोगों ने प्रदर्शन किए होंगे शांतमयी। आज तक कभी ये डॉक्टर अलर्ट नहीं हुआ था। 3:03 ਦੇ ਉੱਤੇ डॉक्टर कुलविंदर पाल ਨੂੰ गाजी साहब कहते रहे कि you have to immediately rush to the Kotkapura hospital for any eventuality। और मैं उन्होंने सारी स्टेटमेंट तो ऊपर के सुनाना चाहना क्योंकि मैं इन्हें डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहना। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गवाह नंबर 198 in front of the commission. His name is Dr. Kulvinder Pal Singh. He says, I received a telephonic call from SMO Dr. Ghazi Ujjain at about 3 p.m. 14 October 2015 requiring me and other doctors to remain present in the hospital as he had received a call from the DC that some eventuality may arise because of dharna in Kotkapura Chowk. He says, I rushed for duty in the hospital. In fact, I was always ready and on duty. 5 baje, at 5 o'clock, myself and some other doctors had gone to the Chowk side where the public was sitting and dharna and police with the cannon vehicles and other equipment were present there. We returned to the hospital around 6:30. Now this is very crucial. 6:30 बजे वो कोठे दे उत्ते चढ़िया hospital दे. At around 6:30 or 7 we heard commotion and sound from the side of the chowk and we went up to the roof thinking that this was a new emergency of the hospital. Some police force was present outside the civil hospital. We were told that we should move from there as some bullet might hit them. पुलिस ने
डॉक्टर कुलविंदर पाल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। We should move from there as some bullets may hit us. We came down and soon thereafter a rush of patients started coming to the hospital. I myself heard the sound of firing continuously as well. मैं अपने आप गोलियां दी आवाज आंदी सुनी and suddenly a rush of patients came over there. ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਲਰਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? For what? उਦੋਂ पहला भी कितने दिन धरना लगता रहा, उसके पहले भी कितने दिन धरना लगता रहा। किसी ने डॉक्टरों को नहीं वहां इकट्ठे होने के लिए बुलाया और ये नहीं कहा डिप्टी कमिश्नर ने कोई बड़ा इवेंचुअलिटी होने वाली है और आपकी जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन कोई अराइज होने वाली है इस धरने पे। ये कैसे हो गया? बादल साहब 2 बजे डीजीपी से बात करते, अब आप देखिए कड़ी कैसे जुड़ती है और ये 2 और 6 के बीच में हो रहा है। Then the CM speaks to Mantar Barad and the deputy commissioner through the phone of Gagan Barad and says, now speak to the DGP. Gagan Barad ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ DGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ और मनतार बराड़ डीजीपी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਡੀਜੀਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। See what the DGP says close to 3 o'clock. He says to the administration, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ और शहर दियां कुंजियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ऑन record सर। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। SPM VK Sayal, examined as witness, had also reached the residence of Mr. Meena at middle of the night and heard Mr. Mantar Barad speaking on phone with CM and asking that something be done to control the situation as things would go bad by the morning. After talking to the CM, Mr. Mantar Barad said that the CM had promised to do something. मैं कुछ करता जी। All these are facts on record. Soon Mr. Gagan Barad spoke to Mr. Mantar Barad telling DC to speak to DGP Mr. Saini. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सैनी साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। This shows CM asked DGP to act. It is to be noted that CM spoke to the DGP and other way. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ DIG SSP ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਕਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਅਜੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। DC spoke to the DGP from the phone of Mr. Mantar Barad when DGP told DC not to bother and he would clear the city within 10 minutes. एक रिपोर्ट है जी, ये रिपोर्ट बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं तो हिंदी चोरी ट्रांसलेशन की है। Not to worry, not to bother, he would clear the city within 10 minutes and hand over to them. District administration में hand over कर दूंगा जी, कुंजियां ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਗਾ। Obviously this was after CM had spoken to DGP and had told the district administration to speak to the DGP. Admitted facts now are that CM rang up DGP at 2 a.m. CM had conceded this fact now on record. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ implication ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? What is the implication of this? Action was consensual with the CM. Action ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ CM ਦੀ consent ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
It was consensual with the CM, and that is how the DGP later told CM about the steps that he had taken. जितना असर लिखने का होता है उससे बढ़ चढ़ के बोलने का असर होता है, और जितना असर बोलने का होता है उससे 10 गुना ज्यादा असर दिखने का होता है। मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि हुआ क्या। ये कमीशन के साथ अटैच्ड रिपोर्ट है। जब जस्टिस जोरा सिंह कमीशन ने ये तथ्य मांगे थे, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि कोटकपूरा चौक में 4 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, और बादल सरकार के दौरान जब जोरा सिंह कमीशन का गठन हुआ तो जोरा सिंह कमीशन ने जब पुलिस से तहकीकात की और यह पूछा कि उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कहां है, तो जवाब मिला कि किसी ट्रक ने उन सीसीटीवी कैमरास को खराब कर दिया और कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप देखिए जस्टिस रंजीत सिंह की उपलब्धियां कि वो सारी फुटेज एक घंटे की 4 कैमरा से और 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से वो पूरी एक घंटे की अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे सारी तो मैं सारी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहोगे कि असली काम जब शुरू होता है कि अमन अमान से बैठे हुए लोग जो दिनों से बैठे थे, ऐसा क्या हुआ कि वायलेंस हुई और उन्हें जबरदस्ती उठाने का प्रयास हुआ, मैं वहां से शुरू कर दूंगा। जब आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है, पंथप्रीत जी को कैसे घसीट रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि सब कुछ मिली भुगत एक दूसरे से तालमेल के साथ हुआ, और ये जानबूझ के जो अनजान बन रहे थे उनका पर्दा पूरी तरह फाश हो जाएगा। अब तक जो पर्दे में छुपा था वो सारे पंजाब के सामने आ चुका है। फिर भी अहंकार इतना है कि अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। The role of the police being responsible for action at Kootpura can be clearly seen from the CCTV footage of cameras. This is attached with the report. I am not giving you something which is not attached with the report. You probably will not know it. 1410-2015 642 This is what the doctor is referring to. वो इसको 2 घंटे पहला होया। See what happens. लो जी देखो, तो देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, हम देख लो। Now you see, ਹੁਣ खड़े हो ये सारे, देख रहे हो? तो देखो कह रहे शांतमय बैठे रहो। They will drag पंथप्रीत जी। ये फरीदकोट रोड वाली साइड है। चौक जो था चार तरफ सीसीटीवी लगे थे। ये फरीदकोट रोड नीचे लिखा है फरीदकोट रोड का। आ लो जी प्रमोशन स्टार्ट। देखो पुलिस कितनी आ रही है उधरों, और देखो पिछों इधरों देखो जी। किसी ने कोई प्रोवोकेशन किधरों हुई है की हुआ, देख रहे हो? आ देखो कितनी पुलिस इधरों आउंदी।
आ देखो पुलिस के जा रहे, देखो आ देखो फड़ के खिंची जाते, देखो आप मंत्री जी को खिंचा, देखो आओ देखो पुलिस जी आ देखो। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੇ ਆ ਪਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨਾਟ ਟੂ ਪੁਲ ਇਨ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜੂ। Does anybody believe that? They are dragging Mr. Panth free. ओ देखो, देख रहे हो? ओ देखो, आ लाठी चार्ज, आ देखो, ओ देखो उधर ओ कैनन चलिया पानी वाला, ओ पानी वाला कैनन चलिया, ओ देखो लाठी चार्ज, ओ देखो। आओ देखो पगा पुगा के लगी, आओ देखो ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਆ। सब गोलियां चला रहे हैं, हाथ में बंदूकें हैं ऊपर। हाँ देखो रिवॉल्वर कटे हुआ। यहाँ एक बहुत जबरदस्त इंजरी हुई थी, दोनों टांगे खत्म हुई थी अजीत सिंह। आप सोच लो बेबल कला में वहां क्या हुआ होगा, गाड़ी में ये उसी के साथ कनेक्टेड है। किसानों का मोर्चा भी हुंदा सी, उत्थे ट्रेनां भी रोकियां गईयां, उत्थे वायलेंस भी हुई, उत्थे डेरा प्रेमी भी फिल्म नूं रिलीज कराउण दे लई बैठे सी। भाई उन्हां ते इह क्यों नहीं कीता? ते दूजे पासे दुख नाल आंतड़ियां पट्टियां होईयां सिख अमन मान दे नाल हजूर अमन मान दे नाल एक थां दे उत्ते बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाहेगुरू जप रहे हैं। ते फिर तुसीं मैनूं इह दसो कि उन्हां नूं छड्ड के गोलियां इन्हां दे उत्ते। बुज़दिल, कायर और कर्मा पक्षों डायर ये डायर ने। स्पीकर साहब जदों डायर ने गोली चलवाई सी, उन्हें आप गोली नहीं सी चलाई। स्पीकर साहब गोली किसी होर ने चलाई सी, लेकिन उसका नाम कोई नहीं याद रखना वीरो, गोली का चलाउण का हुक्म डायर ने दिता सी। डायर ने जिन्होंने गोली चलाई, उधम सिंह ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदला नहीं लिया, जिन्हें हुक्म दिता डायर ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदला लिया सी। ये भ्रमां च ना रहियो, उमरा नंगल देता फलाना देता, ठंड उस दिन पऊ जिस दिन उस बंदे नूं दोगे जिहड़ा कहंदा सीगा ਚੱਕ दिओ जी ਚੱਕ दिओ। गुरु दे सिखां दे उत्ते, गुरु दा नाम जपदे लोकां दे उत्ते गोली किहने चलाई? वो कहंदा जी ऊपर से हुक्म आया था। ओ भाई वो तो अपने वाले नूं पुछया कित्थों किने हुक्म दिता? वो कहंदा जी होर ऊपर से, वो पतंदरा होर ऊपर से। फिर उमरा नंगल फड़ लिया, उमरा नंगल नूं पुछया हुक्म कित्थों आया? वो कहंदा होर ऊपर से। वो होर ऊपर से तो फिर बादल सी बादल।
latest updates, please subscribe G Media Group YouTube channel and press the bell icon.